बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको मैं बहुत ही मज़े की कहानी सोने का अंडा सुना रही हूँ। दफ़ा का जिक्र है प्यारे बच्चों, एक गांव में एक किसान जो बहुत ही गरीब था, वो और उसकी बीवी दोनों बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। उनके पास बहुत सी बतखें थी। अब किसान इस तरह करता था, रोजाना बतखों को दाना डालता, पानी वो पिलाता उन्हें, और उसके बाद बतखें जो थी वो अंडा देती थी, और जो अंडे होते थे वो उनको बेच के अपना बड़ा मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। अब इस तरह हुआ कि किसान जो है उसने अपनी बीवी से कहा, अरे एक बहुत ही खूबसूरत सी बतख मुझे मिल रही है, अगर कहो तो उसे खरीद लेता हूँ। प्यारे बच्चों, इस तरह होता है। उसकी बीवी कहती है, ठीक है खरीद लो, हमारा तो गुजर बसर ही इन बतखों के अंडों पे है, कोई बात नहीं, तुम ले आओ और हम जो अंडे होंगे बेच के उसी से गुजारा करेंगे। अब इस तरह होता है प्यारे बच्चों, वो एक बतख और ले आता है। बतख बड़ी खूबसूरत सी होती है और येलो गोल्डन कलर की होती है। अब इस तरह होता है प्यारे बच्चों, किसान को एक दिन सोने का अंडा मिलता है। जैसे वो बतख लाता है उससे अगले दिन ही सोने का अंडा मिलता है। किसान बड़ा हैरान होता है। अब किसान जो है वो अंडा जैसे ही लेके जाता है सुनार के पास, तो उसे दिखाता है, तो सुनार कहता है, ये तो अंडा सोने का है। अब प्यारे बच्चों, किसान उस अंडे को उस सुनार के पास बेच देता है और उससे बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, और बड़ा खुशी खुशी घर आता है। बहुत सारी खाने पीने की चीजें लेके घर आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है, और उसे कहता है, अरे वाह देखो, जो बतख मैं लाया था वो तो सोने का अंडा देती है, और मैं वो अंडा बेच के आया हूँ, और देखो इतने ज्यादा मुझे पैसे मिले हैं। अब इस तरह होता है प्यारे बच्चों, रोजाना वो बतख सोने का अंडा देती है, और रोजाना किसान वो अंडा लेके बाजार जाता है, उसको बेचता है और उससे बहुत सारी चीजें खरीद लेता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस तरह होता है कि किसान आहिस्ता आहिस्ता बहुत अमीर होना शुरू हो जाता है, और बड़े खुश होता है कि रोजाना सोने का अंडा बतख देती है। अब इस तरह होता है प्यारे बच्चों, एक दिन वो किसान अपनी बीवी से कहता है, बात सोच रहा था। अब उसकी बीवी कहती, क्या? अगर हम इस बतख को ज़बह कर दें और इसके पेट में से सारे अंडे एक ही दफा निकाले तो क्या ख्याल है, हम तो फौरन से अमीर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, किसान जो है उससे सब्र नहीं हो रहा होता कि रोज आना बतख अंडा देती है, और वो कहता है, अरे क्या करें, रोज आना ये एक ही अंडा देती है, और उस अंडे को बेच के फिर हम थोड़ा बहुत चीजें ले आते हैं। मैं तो यही मेरा ख्याल है कि इसको ज़बह करते हैं एक ही दफा, और इसके सारे के सारे अंडे निकाल के बेच आते हैं, और हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अब उसकी बीवी उसे कहती है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ऐसे ही कर लेते हैं। अब इस तरह होता है प्यारे बच्चों, किसान जो है छुरी लेके आता है और उस बतख को ज़बह कर देता है, और उसका पेट जैसे ही चाक करता है तो उसमें से सिर्फ उसे एक ही सोने का अंडा मिलता है। अब किसान अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और कहता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये तो सिर्फ एक ही अंडा है, मैंने तो लालच किया था, और लालच करना बहुत बुरी बात है। अब किसान अपनी बीवी को कहता है, ये देखो अब हमने लालच किया और सिर्फ एक ही अंडा मिला, और इस बतख को भी हमने खत्म कर दिया, अब हमारे पास कोई भी पैसा नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, किसान बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने लालच किया होता है और एक ही दफा उसने कोशिश की होती है कि मैं सारे अंडे निकाल लूं, लेकिन उसको लालच की सजा मिल जाती है और उसकी बतख भी मर जाती है। जाहिर है उसने उसको ज़बह कर दिया होता है, और साथ ही उसको रोज आना जो एक अंडा मिलता था, अब उसको कोई भी अंडा नहीं मिलना था। अब दोबारा से वो अपनी उसी हालत पे वापस आ जाता है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों अल्लाह हाफिज।